ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शिक्षा को प्रकट करती है, जिसमें घोड़े और मन की दौड़ के बीच गहरे संबंध को समझाया गया है। ये कहानी न केवल हमें बाहरी दौड़ और जल्दी जल्दी काम करने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अंतर्निहित शांति, संतुलन और सही मार्ग का चयन ही जीवन में वास्तविक सफलता की कुंजी है। किसी समय की बात है, भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे। ये गांव एक सुंदर घाटी में स्थित था और यहाँ के लोग साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। एक दिन जब वे रास्ते में थे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अत्यधिक घबराया हुआ था और बहुत तेजी से अपने घोड़े पर सवार हो रहा था। घोड़ा तेज तेज दौड़ रहा था और उस व्यक्ति के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने ये देखा और अपने शिष्यों से कहा, इस व्यक्ति से मिलकर बात करते हैं। वे उस व्यक्ति के पास गए और भगवान बुद्ध ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारा चेहरा घबराया हुआ क्यों है? वह व्यक्ति रुका और भगवान बुद्ध से बोला, हे महामना, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है और मुझे उस काम को जल्दी से पूरा करना है। मेरे पास समय की बहुत कमी है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम घोड़े की पीठ पर सवार होकर बहुत तेज दौड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम जा कहाँ रहे हो? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए दौड़ रहा हूं। मुझे वहां जल्दी पहुंचना है ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। बुद्ध ने फिर कहा, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि घोड़ा जितना तेज दौड़ेगा, तुम्हारी मंजिल उतनी ही जल्दी आ जाएगी? वह व्यक्ति चौंका, लेकिन भगवान बुद्ध की बातों को समझ नहीं पाया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, तुम घोड़े की पीठ पर तेज दौड़ने के बावजूद यदि तुम्हारा मन अशांत और घबराया हुआ है, तो तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। असल में ये घोड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जैसे तुम घोड़े को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, वैसे ही तुम अपने मन को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति को गहरी सोच में डाल दिया। बुद्ध ने आगे कहा, समझो, यदि तुम अपने मन को शांति और संतुलन से भरकर चलोगे, तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी आसान होगा। ये घोड़ा तुम्हारी मानसिक स्थिति का प्रतीक है। अगर तुम घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वह तुम्हें अपने रास्ते पर नहीं ले जाएगा। इस पर वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा। उसने महसूस किया कि घोड़ा और वह दोनों केवल अपनी गति और रास्ते को लेकर भाग रहे हैं, बिना ये जाने कि उनकी मंजिल कहाँ है। उसने बुद्ध की बातों पर विचार किया और सोचा कि अगर वह अपने मन को शांत और नियंत्रित करता है, तो वह अपनी मंजिल तक अधिक सुकून और संतुलन के साथ पहुंच सकता है। भगवान बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। यदि तुम नदी को बिना रुके बहने दोगे, तो वह तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। लेकिन अगर तुम नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी ताकत को व्यर्थ करोगे। इसी प्रकार जीवन की दौड़ में अगर तुम्हारा मन अनियंत्रित है, तो तुम केवल थककर ही समाप्त हो जाओगे। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझने लगा। वह सोचने लगा कि वह हमेशा अपनी मंजिल को पाने के लिए जल्दबाजी करता था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ने उसे हमेशा परेशान किया था। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि उसे अपने मन को शांत करना होगा, तभी वह सही दिशा में जा पाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन की गति घोड़े की दौड़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जितनी अधिक तात्कालिकता तुम अपने काम में दिखाओगे, उतना ही तुम उससे दूर होते जाओगे। इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध से यह सीखा कि सफलता केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। भगवान बुद्ध ने उसे ये भी समझाया कि ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को उस घोड़े की तरह बनाना होगा जो संतुलित और शांति से चलता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो, तो तुम जीवन के किसी भी कठिन कार्य को शांति और स्थिरता के साथ पूरा कर सकते हो। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने घोड़े को धीमे चलने दिया और खुद भी अपने भीतर शांति का अनुभव किया। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि असली सफलता का रहस्य दौड़ने में नहीं, बल्कि सही दिशा और मानसिक स्थिति में है। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की दौड़ में दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, जब तक हम अपने मन को शांति और संतुलन से नहीं भरते। हम चाहे जितना भी दौड़ें, अगर हमारा मन अशांत है, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। असल में शांति और संतुलन ही जीवन में सफलता का असली रास्ता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि हम घोड़े को धीमा करें या अपने जीवन की गति को कम करें,
बल्कि यह सिखाना था कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति में है।